नमस्कार। उत्तराखंड की महत्वपूर्ण खबरों के साथ एक बार फिर आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों को। कृषि उद्यान की भूमि अब नहीं खरीद पाएंगे बाहर के लोग। नई दिल्ली, चुनावी नतीजों के लिए महासचिव प्रभारी होंगे जिम्मेदार खड़गे। रेखा गुप्ता होगी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री। हरीश रावत की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में हुई भर्ती। देहरादून में एमबीबीएस छात्र ने पत्नी के साथ मिलकर की पूर्व प्रिंसिपल की हत्या। नैनीताल जंगल की आग बुझाने का प्लान करें पेश हाईकोर्ट। नई दिल्ली, ई कॉमर्स कर्मियों को जून से स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। पिथौरागढ़ मौसम से हिमालय में बदल रही है जीवन शैली। देहरादून पहाड़ में सक्रिय लैंड बैंक माफिया पर कसेंगे शिकंजा। धामी सरकार ने पूरा किया है हर वादा, पाठ। संस्कृति की रक्षा को सख्त भू कानून जरूरी, निशंक। देहरादून निकाय से बाहर जमीन खरीदने को अब देना होगा शपथ पत्र। सदन में विधायक की कथित असंसदीय व्यवहार पर गरमाया प्रश्नकाल। आचरण समिति करेगी भद्रता मामले की जांच। पूर्व विधायक की अंत्येष्टि राजकीय सम्मान के साथ होगी। राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन को सराहा। गोल्डन कार्ड योजना में सुधार को होंगे बड़े बदलाव। सदन में एक बार फिर उठा राशन कार्ड की परेशानी का मुद्दा। उत्तरकाशी वरुणावत पर्वत के ट्रीटमेंट को 499.9 लाख हुए मंजूर। गंगोत्री यमुनोत्री तक ऑल वेदर रोड पहुंचाने के काम में आई तेजी। रुद्रप्रयाग में प्रशासन ने रोका 10 मंजिला भवन का कार्य। चमोली जिले के अंडर 19 क्रिकेट टीम का हुआ चयन। कोटद्वार कांग्रेस ने स्मार्ट मीटर लगाने का किया विरोध। रुद्रप्रयाग में 3 नाबालिग बालिकाओं के विवाह रोके। नई टेहरी में भाजपा का विधायक मदन बिष्ट के खिलाफ प्रदर्शन। बौनसाड़ी में गुलदार ने महिला को किया घायल। घनसाली में कूड़े की समस्या से निजात की मांग। कर्णप्रयाग में प्रस्तावित पार्किंग का किया गया विरोध। रुद्रप्रयाग जंगलों में लग रही है आग और कर्मचारी है आंदोलन पर। नई टेहरी में विकास योजनाएं लोगों तक पहुंचाने को मांगा सहयोग। हरिद्वार में श्री महेंद्र रविंद्र पुरी श्री निरंजनी अखाड़े के दोबारा बने सचिव। हरिद्वार यूएस नगर में भू कानून कमेटी पर विचार। हरिद्वार में फार्मा और लैब एक्सपो आज से। हरिद्वार के 30 स्कूलों पर 40 लाख से ज्यादा टैक्स बकाया। रुद्रपुर हादसे में सांदी से 10 दिन पहले स्कूल कर्मचारी की हुई मौत। बाजपुर में स्मार्ट मीटर के विरोध में किया गया प्रदर्शन। रुद्रपुर में राष्ट्रीय राजमार्गों पर सफाई न होने पर डीएम हुए नाराज। गदरपुर बाल श्रम रोकने को छापा मारने पहुंची टीम का किया गया विरोध। पंतनगर विश्वविद्यालय में 3 दिनी कृषि विज्ञान सम्मेलन आज से। रुद्रपुर में अधिवक्ता संशोधन विधेयक के विरोध में कर रहे हैं प्रदर्शन। खड़ीमा सिटी कॉन्वेंट में वार्षिक खेलकूद में दिखाया अपना दम। किच्छामा नगर पालिका लिखित प्रस्ताव करें पेश। सितारगंज में जांच तक पेशकार का रिकॉर्ड रूम बंद। रुद्रपुर में सफाई कर्मचारी संघ ने किया मेयर पार्षदों का सम्मान। अल्मोड़ा जिलाध्यक्ष की कुर्सी के रण से विधानसभा चुनाव की खुलेगी राह। अल्मोड़ा में जलवायु परिवर्तन से बुरांस के औषधि गुणों पर भी पड़ेगा असर। अल्मोड़ा सांदी छोड़ ग्रामीणों ने बुझाई पंचायत बंद की आग। बागेश्वर में लक्ष्यता ने जीती प्रतियोगिता। रानीखेत में चालकों को पीटा, पुलिस से भी उलझे केस हुआ अब दर्ज। रानीखेत समस्याओं पर सामाजिक न्याय न मिलने से परेशान लोग। रानीखेत गोल्फ मैदान को होगा अब संघर्ष। रानीखेत में व्यापारियों ने किया व्यावसायिक मेले का विरोध। कपकोट में क्रमिक अनशन पर बैठी मातृ शक्ति। पिथौरागढ़ आंवला घाट पुल का निर्माण जल्द करें शुरू, डीएम। पिथौरागढ़ सार्वजनिक स्कूलों में पानी पीने से बीमार हो रहे हैं बच्चे। पिथौरागढ़ आदि कैलाश यात्रा इस बार अप्रैल के अंतिम सप्ताह से हो सकती है शुरू। गंगोलीहाट एसबीआई की कार्य प्रणाली से रोष व्याप्त। चंपावत में वन कर्मियों ने दी भूख हड़ताल की चेतावनी। लोहाघाट प्राकृतिक जल स्रोतों को बचाने का संकल्प लिया। टनकपुर नेपाल पर निर्भर भारतीयों को पहली बार मिला अपना पुल। पूर्णागिरि मेले में वाहनों को टनकपुर में रोकने की गई मांग।
पिथौरागढ़ में अल्ट्रासाउंड कराना भी बना चुनौतीपूर्ण। पिथौरागढ़ में कर्मचारियों के हितों को लेकर होगा संघर्ष। हल्द्वानी में पानी बिजली के लिए एक बार फिर मचा बवाल। नैनीताल में बिक रहा है खराब दूध, दूषित हुआ खाना। हल्द्वानी बजट में ट्रांसपोर्ट कारोबारियों को राहत मिलने की उम्मीद। हल्द्वानी वाहनों में उधार के तेल से घूम रहे हैं पुलिस अफसर। रामनगर ने जीती कुमाऊं विश्वविद्यालय की खो-खो ट्रॉफी। देहरादून में रजिस्ट्री घपले में कांग्रेस के बड़े नेता को नोटिस। देहरादून धामी सरकार की बुधवार को विधानसभा में हुई कैबिनेट बैठक में बहुप्रतीक्षित भू संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी गई है। प्रस्तावित भू कानून में हरिद्वार, उधमसिंह नगर को छोड़कर बाकी जिलों में उत्तराखंड से बाहर के लोग कृषि और उद्यान की भूमि नहीं खरीद सकेंगे। मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में पूर्वाह्न 9 बजे हुई बैठक में 5 अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। सूत्रों ने बताया कि कैबिनेट ने सशक्त भू कानून को मंजूरी दे दी है। सरकार ने पहाड़ों पर बाहर के लोगों की तेजी से जमीन खरीदने और डेमोग्राफिक बदलाव को रोकने का जमीन खरीद प्रक्रिया पर शिकंजा कस दिया गया है। अभी तक उत्तराखंड में बाहर के लोग बिना मंजूरी 250 वर्ग मीटर और मंजूरी लेकर 1200 एकड़ से अधिक जमीन कृषि उद्यान के लिए खरीद सकते थे। इससे पूर्व बाहरी लोगों ने पर्वतीय क्षेत्र में निजी फॉरेस्ट तक तैयार कर लिए थे। सरकार के इस कदम से इस पर भविष्य में रोक लगने की उम्मीद है। बाहरी लोगों के इसी बढ़ते दबाव के चलते राज्य में सख्त भू कानून की मांग उठने लगी थी। पिथौरागढ़ जलवायु परिवर्तन हिमालयी गांवों में जीवन शैली को भी प्रभावित कर रहा है। पिथौरागढ़ में हर साल प्रवास पर निचली घाटी में आने वाले ग्रामीण इस बार 1.5 महीने पहले मूल गांव में वापसी की तैयारी करने लगे हैं। बीते सालों तक उच्च हिमालयी गांवों के रास्ते मार्च अंत तक बर्फ से पटे रहते। इस बार हिमपात न होने से आवाजाही सुगम है। कई बार अप्रैल में ही मार्ग खुलने के लिए पूरे पखवाड़े का इंतजार करना पड़ता था। हर साल गर्मियों में धारचूला और मुनस्यारी के 31 गाँव तोकों के 3000 से अधिक लोग उच्च हिमालयी क्षेत्रों में प्रवास के लिए जाते हैं। कुछ साल पहले तक यहाँ मार्च और अप्रैल तक रास्ते भारी बर्फ से ढके रहते थे। अब कम बर्फबारी के कारण रास्तों में मामूली बर्फ है। इस साल फरवरी में ही उच्च हिमालयी क्षेत्रों का दिन का तापमान 16 डिग्री तक पहुंच चुका है, जबकि रात में तापमान -2 डिग्री तक जा रहा है। 2022 की फरवरी में अधिकतम तापमान 10 डिग्री और न्यूनतम 4 डिग्री था। दिलिंग दारमा सेवा समिति के महासचिव दिनेश जलाल ने बताया कि कम बर्फबारी होने से रास्ते अभी से खुल गए हैं, इसलिए इस बार मार्च में ही माइग्रेशन शुरू हो जाएगा। नैनीताल हाईकोर्ट ने प्रमुख वन संरक्षक धनंजय मोहन से फायर सीजन में जंगलों में लगने वाली आग पर काबू पाने का पूरा प्लान पेश करने को कहा है। अब 3 मार्च को अगली सुनवाई होगी। बुधवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आशीष नेतानी की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई। फायर सीजन में नागनी पर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान वाली जनहित याचिका सहित पूरी याचिकाओं को एक साथ सुना। कोर्ट के इस आदेश पर पीसीसीएफ बुधवार को व्यक्तिगत रूप से पेश हुए। कोर्ट ने पीसीसीएफ और याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं से समस्या का समाधान के लिए सुझाव देने को भी कहा है। हाईकोर्ट ने 2021 में बनागनी की खबरों पर स्वतः संज्ञान लिया था। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने भी मुख्य न्यायाधीश को पत्र भेजकर सरकार को दिशा निर्देश जारी करने की मांग की थी। इस पर कोर्ट ने कई दिशा निर्देश जारी किए थे, लेकिन आदेशों के सही तरह से अनुपालन न होने पर मामले को पुनः सुनवाई के लिए बुधवार को सूचीबद्ध किया गया है। देहरादून बजट सत्र के दूसरे दिन बुधवार को सदन में अमर्यादित टिप्पणी को लेकर प्रश्नकाल में एक बार फिर जमकर हंगामा हुआ है। सत्ता पक्ष के महिला विधायकों ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कांग्रेस विधायकों के व्यवहार की निंदा कर सार्वजनिक माफी की मांग की है। इस पर विपक्ष बिभर गया और संसदीय कार्य मंत्री के व्यवहार पर सवाल खड़े कर दिए। स्पीकर ऋतु खंडूरी ने बड़ी मुश्किल से मामला शांत कराया। उन्होंने कहा कि इस मसले को विधानसभा की आचरण समिति को भेजा जाएगा। प्रश्नकाल में शुरू होते ही भाजपा विधायक रेणु बिष्ट और आशा नौटियाल ने व्यवस्था को जश्न प्रश्न उठाते हुए सदन में कांग्रेस विधायक के व्यवहार की निंदा की। उन्होंने कहा कि विधायक को अपने व्यवहार के लिए माफी मांगनी चाहिए। विधायक महिलाओं के समर्थन में भाजपा के अधिकांश विधायक खड़े हो गए और उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। इस पर विपक्ष के विधायकों ने भी सदन में खड़े होकर मंगलवार की घटना के लिए संसदीय कार्य मंत्री को जिम्मेदार ठहराया और उनसे माफी की मांग की। सदन में करीब 10 मिनट तक इस मुद्दे पर जोरदार हंगामा हुआ। उत्तरकाशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 27 फरवरी को मुखवा हर्षिल में प्रस्तावित दौरे से जहां गंगोत्री यमुनोत्री धाम की कायाकल्प की उम्मीद की जा रही है, वहीं सुप्रीम सीपीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट में सुमार ऑलवेदर रोड गंगोत्री यमुनोत्री तक पहुंचाने की कवायद तेज कर दी गई है। पीएम मुखवा हर्षिल के प्रस्तावित दौरे पर पहुंचते हैं तो उम्मीद इस बात की भी जताई जा रही है कि आने वाले इस समय में जल्द ही यमुनोत्री गंगोत्री के ऑलवेदर रोड पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। वर्ष 2016 में उत्तराखंड के चारों धामों के लिए केंद्र सरकार ने 12,000 करोड़ की ऑलवेदर रोड का शिलान्यास किया था। गंगोत्री यमुनोत्री के लिए बन रही ऑलवेदर रोड प्रोजेक्ट की ताज़ा स्थिति पर नजर डालें तो लंबे इंतजार के बाद भी उत्तरकाशी से गंगोत्री तक गंगोत्री हाईवे के चौड़ीकरण कार्य के जल्द पूरा होने की उम्मीद है। बीआरओ के लगभग 600 किलोमीटर एरिया में चौड़ीकरण कार्य के लिए फॉरेस्ट क्लियरेंस का इंतजार है, जिसे मार्च अंत तक क्लियरेंस मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसके बाद तत्काल हाईवे को डबल लेन करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उत्तरकाशी ओपन टनल से लेकर गंगोत्री धाम तक हाईवे के चौड़ीकरण के लिए तैयारी अंतिम दौर में है। 5
पैकेज में इस हिस्से को डबल लेन। BRO के अधिकारियों ने बताया कि करीब 200 करोड़ की लागत से होने वाले इस सौरीकरण के कार्य के लिए जून 2023 में इको सेंसिटिव जोन कमेटी की बंदिशें खत्म होने के बाद फॉरेस्ट क्लियरेंस का इंतजार है। अल्मोड़ा जलवायु परिवर्तन के कारण बुरांस के फूल समय से पहले खिलने लगे हैं। जल्दी फूलों के खिलने से बुरांस के औषधि गुणों पर असर पड़ेगा। वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने ऐसा होने की आशंका जताते हुए इसे एक चिंताजनक बताया। बुरांस एक सदाबहार वृक्ष है जो समुद्र तल से 15 से 3600 मीटर की ऊंचाई पर उगता है। विशेषज्ञों के मुताबिक इसके फूल औषधि गुणों से भरपूर है। बुरांस के फूलों में आयरन, कैल्शियम, जिंक, कॉपर जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व पाए जाते हैं। वहीं यह एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल जैसे कैंसर रोधी औषधि गुणों से भी भरपूर है। इसमें सूजन कम करने और बैक्टीरिया से लड़ने की क्षमता प्रदान की जाती है। हृदय के स्वास्थ्य और पाचन में सुधार, ब्लड प्रेशर कम करने, लिवर डिटॉक्स, संक्रमण और बुखार में भी इसे लाभदायक माना जाता है। अब फूलों पर जलवायु परिवर्तन का असर पड़ रहा है। जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान के पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम सिंह नेगी का कहना है कि पहले मार्च अप्रैल में बुरांस के फूल खिलते थे, लेकिन अब यह फरवरी में ही खिलने लगे हैं। डॉक्टर नेगी ने कहा कि जल्द फूल खिलने से यह पूरी तरह विकसित नहीं हो पाएंगे। इसका असर बुरांस में पाए जाने वाले औषधि गुणों और पोषक तत्वों पर भी पड़ेगा। अल्मोड़ा के भेटुल गांव में मंगलवार को लगी वन पंचायत की जंगल की आग को बुझाने के ग्रामीणों ने शांति समारोह को छोड़ दिया। करीब 7 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ग्रामीणों के मुताबिक मंगलवार को भेटुली गांव में शांति समारोह था। ग्रामीण में इसमें भाग लेने गए थे। इस दौरान पास के वन पंचायत के जंगल से धुएं का गुबार उठा दिखाई दिया। जास चौड़ा के हंस फाउंटेन से जुड़े फायर फाइटर और अन्य ग्रामीण शांति समारोह को छोड़कर आग बुझाने के लिए निकल पड़े, लेकिन अब आग इतनी विकराल थी कि उसे बुझाना आसान नहीं था। घटना की सूचना फॉरेस्ट फायर ऐप के साथ वन विभाग के कंट्रोल रूम को दी गई। इस दौरान तेज हवाओं ने ग्रामीणों के लिए मुश्किलें और भी बढ़ा दी, जिसे बुझाने में लगे जुटे लोगों के लिए भी खतरा पैदा हो गया था। आग बुझाते बुझाते रात होगी, लेकिन लोग डटे रहे। 7 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। वन विभाग के आरक्षक की हड़ताल के चलते विभाग की दिक्कतें बढ़ गई। आग बुझाने वालों में हंस फाउंडेशन के चंपा भोज, देवकी देवी, दिनेश सिंह, रेखा देवी, मुनि देवी, लक्ष्मा भोज, गोविंद सिंह, अर्जुन सिंह आदि मौजूद रहे। पिथौरागढ़ गंगोली हाट आंवला घाट पर रामगंगा नदी के ऊपर प्रस्तावित मोटर पुल मार्ग के निर्माण को प्रशासन हरकत में आया है। हिंदुस्तान खबर के बाद बुधवार को डीएम ने बैठक बुलाकर अधिकारियों से मोटर पुल निर्माण को लेकर आवश्यक जानकारी ली थी। डीएम ने अधिकारियों को पुल निर्माण का कार्य शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए हैं। हिंदुस्तान समाचार ने 17 फरवरी के अंक में इसको प्रकाशित किया था। पिथौरागढ़ के डीएम विनोद गोस्वामी ने कहा कि इस बार आदि कैलाश यात्रा अप्रैल अंतिम सप्ताह से शुरू हो सकते हैं। इस बार वहां कम बर्फबारी हुई है। यात्रा शुरू कराने का निर्णय मौसम पर निर्भर करेगा। पिछले साल 10 मई से यात्रा शुरू की गई थी। मंगलवार को डीएम गोस्वामी ने यात्रा की तैयारी को लेकर संबंधित अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने बताया कि यात्रा पर जाने के लिए इनर लाइन पास से पहले पुलिस सत्यापन की आवश्यकता होती है। इसके लिए जरूरी है कि व्यक्ति जहाँ का निवासी वहाँ के से संबंधित थाने से वह सत्यापन करा के रिपोर्ट साथ लाएं। इसे वेबसाइट पर भी दिया जाएगा। यहाँ के थाने से सत्यापन का कोई औचित्य नहीं रह जाता। कहा कि बैठक में यात्रियों को दी जाने वाली सुविधा के बारे में चर्चा की गई है। इनर लाइन पास के लिए मेडिकल बनाने की सुविधा जिला अस्पताल व धारचूला में रहती है। कहा कि इस संबंध में हुई बैठक में यात्रियों के लिए व्यवस्थाएं क्या करनी है, इस पर व्यापक चर्चा की गई है। भविष्य में यात्रा से जुड़े लोगों के साथ बैठक की जाएगी व निर्णय लिए जाएंगे। जिलाधिकारियों ने सुरक्षित यात्रा के दृष्टिगत सभी संबंधित अधिकारियों के साथ चर्चा की तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। हल्द्वानी ने जल निगम पानी के उपयोग से ज्यादा आय बिल का समाधान करेगा। बुधवार को हुई बैठक में विभागीय अभियंताओं ने कहा कि मार्च से संशोधित बिल दिए जाएंगे, जिससे लोगों को आर्थिक नुकसान नहीं होगा। विभागीय अभियंताओं ने बताया कि बढ़कर आय बिलों की जांच पूरी कर ली गई है। मार्च में सभी के नए सिरे से संशोधित बिल भेजे जाएंगे। इस दौरान बाढ़ में लीकेज से बर्बाद हो रहे पेयजल का मामला उठाया, जिससे लोगों के लिए जरूरी पानी सड़कों पर बह रहा है। बैठक में सहायक अभियंता YS रावत, कनिष्ठ अभियंता महेश चंद्र, पार्षद रईस अहमद आदि मौजूद रहे। वहीं पानी की मांग बढ़ने के साथ ही पेयजल लाइनें भी हाँफने लगी हैं। चौफुला सुराईमल लाइन में पानी आपूर्ति के लिए लगाया गया वाल्व खराब होने से बुधवार को कई क्षेत्रों में लोगों को पेयजल संकट से जूझना पड़ा। हालांकि देर शाम वाल्व ठीक करने के बाद आज गुरुवार से पानी सप्लाई बेहतर होने की उम्मीद है। पूरी तरह बिजली की कटौती ने लोगों को भी परेशान किया हुआ है। वन और वन्य जीव की सुरक्षा का सबसे ज्यादा जिम्मेदार जिनके कंधों पर है वो है वन आरक्षी। पिछले 7 दिनों से कार्य बहिष्कार पर है। एक तरफ अधिकारी लगातार बनाने को रोकने के लिए मॉक ड्रिल और जागरूकता कार्यशाला कर रहे हैं, वहीं वन आरक्षक की समस्याओं को हल निकालने पर गंभीर नहीं दिख रहे हैं। पश्चिमी व्रत मुख्यालय के अरण्य भवन में बीट अधिकारी आरक्षी संघ के बैनर तले वन आरक्षी 13 फरवरी से कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। इससे पहले वन आरक्षी काला फीता बांधकर सांकेतिक धरना प्रदर्शन भी कर चुके हैं, जिसके बावजूद उनकी 5 सूत्री मांगों को हल करने के लिए वन प्रबंधन गंभीर नहीं दिख रहा है। हड़ताल में चले जाने के बाद एक बार फिर वार्ता हुई जो विफल रही। 15 फरवरी से फायर सीजन शुरू हो चुका है। पिछले साल
देश में आग की सबसे ज़्यादा घटनाएं उत्तराखंड में ही हुई थी। ऐसे में वन आग पर काबू पाने के लिए जमीनी स्तर पर कार्य करने वाले वन आरक्षियों के कार्य बहिष्कार को जल्द खत्म कराया जाना बेहतर होगा। बुधवार को भी वन आरक्षियों की हड़ताल में अपनी मांगों को दोहराया था। वन विभाग ने फायर सीजन को देखते हुए वन अधिकारियों को कर्मचारियों की छुट्टियों को निरस्त कर दिया है। एक तरफ जहां छुट्टियों को रद्द किया गया, वहीं जमीनी स्तर के कर्मचारियों की हड़ताल पर जाने के बाद वे वन अधिकारी असमंजस की स्थिति में हैं।